Commission for Women chairperson says she had received 18 complaints from the women of West Bengal's Sandesh Khali. पहले मणिपुर और अब संदेश खाली। पूरे इंडिया में, पूरे भारत में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। पर सवाल वही कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में करीब एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय से महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। और प्रदर्शन वो कर क्यों रही हैं? क्योंकि उनका आरोप है कि टीएमसी के एक नेता ने उनके साथ रेप करने की कोशिश की है। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर उस नारे का वास्तव में कितना असर हुआ, ये आज तक कोई पता नहीं लगा पा रहा है। महिलाओं की जैसी दशा 2014 से पहले थी, वैसी ही दशा अभी भी है। और इस पे ना ही बीजेपी कुछ कर पा रही है और ना ही कोई और पार्टी। हम चाहे टीएमसी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे कहीं भी हम बात करें। आप राजस्थान में देखो, चाहे एमपी की बात करो, चाहे यूपी की, चाहे मणिपुर की, चाहे पश्चिम बंगाल की। मणिपुर की हम बाद में बात करेंगे, पहले तो हम संदेश खाली की बात करते हैं। उनका टीएमसी के एक नेता शाहजहां शेख पे आरोप है कि उनके साथ जबरन बंदूक के नोक पे उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। उनका आरोप तो यहाँ तक लग रहे हैं कि टीएमसी नेता ने वहाँ के जो आदिवासी थे उनकी ज़मीनें भी छीन ली हैं। अब बात करते हैं टीएमसी की। तो पीटीआई की रिपोर्ट की अगर माने तो टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल संदेश खाली गांव में गए और वहां पे उन महिलाओं से बात किया जो इस दुर्व्यवहार की शिकायत कर रही थी। और वहां पे उन महिलाओं से मिले जिन्होंने टीएमसी के फरार नेता शाहजहां शेख पर आरोप लगाया था। और अगर हम बीजेपी की माने तो जैसा वो अब तक करती आई है, इस मामले में भी वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। उसका आरोप है कि असल में वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, यानी वहाँ पे महिलाओं की बात ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ बात है हिंदू और मुस्लिम की, क्योंकि शाहजहां शेख एक मुस्लिम है। और तो और टीएमसी की एक नेता इस हद तक गिर गया कि उन्होंने बोला कि ये गोरी महिलाएं हैं। समझ रहे, मतलब ये गोरी महिलाएं हैं, ये आदिवासी कैसे हो सकती हैं? ये गोरी महिलाएं हैं। और गोरी महिलाओं के ये असल में वो महिलाएं हैं ही नहीं, क्योंकि ये गोरी महिलाएं हैं, ये चेहरा ढक के आ रही हैं। वो बीजेपी, उनका आरोप है कि बीजेपी से आए हैं, बीजेपी इन्हें उकसा रही है। वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। हमने कभी गए नहीं है। हाँ, वो लेके जाता था। अब देखो कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। नहीं बोलने की हिम्मत कैसे करेगा? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। कौन इतना लाइफ रिस्क लेके कौन ये बात करेंगे? हाँ, लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर, और उसका हस्बैंड को भी। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत कर 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा। अगर हम दीदी की बात करें तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और असल में उनका आरोप है कि जो चेहरा ढक के, क्योंकि कुछ महिलाएं चेहरा ढक के प्रदर्शन कर रही थी, अब जाहिर सी बात है वो चेहरा तो दिखाएंगी नहीं। और दीदी का कहना है कि वो चेहरा ढक रहे हैं क्योंकि वो बाहरी लोग हैं, वो नहीं हैं जिनके साथ गलत हुआ है, बल्कि वो बीजेपी के लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता। এদেরকে পিঠে পুলি করতে নিয়ে যাচ্ছে, তাত কি মা বোন নেই বাড়িতে? তাদের বাড়ি কি পিঠে পুলি কেউ করে না? কেন আজকে সুন্দরী সুন্দরী মা বোনদেরকে নিয়ে গিয়ে পিঠে পুলি করানো হবে? ভিতরে কি করেছে মেয়েদেরকে বললে মেয়েরা বলে লজ্জার কথা কি বলবো? আস্তে आस्ते बढ़ते। हालांकि टीएमसी के कई आलोचकों ने ऐसा आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने शेख शाहजहां के उनके दो सहयोगी उत्तम सरदार और शिबू हाजरा को क्लीन चिट दे रही थी। अब आप कहोगे कि टीएमसी के नेता ने अगर इतना बड़ा अपराध किया है तो वो गिरफ्तार तो हो चुका होगा अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वो फरार है और पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पा रही है। तो असल में पकड़ना चाह नहीं रही है, इसलिए नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि अगर पुलिस चाहे तो किसी को भी पकड़ सकती है। हालांकि राहत भरी बात यह है कि टीएमसी नेता जिन पे आरोप लग रहा था, शेख शाहजहां, उनकी गिरफ्तारी हो गई है फाइनली। पर सवाल ये है कि क्या ऐसा इंसिडेंट बाद में नहीं होगा? आज भी हम चाहे न्यू दिल्ली की बात करें या फिर मुंबई की बात करें या फिर बेंगलुरु की बात करें, कहीं की भी बात करें, पूरे जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर महिलाएं सेफ़ नहीं हैं। और इन सब के पीछे क्या कोई पार्टी वजह है? तो मैं कहूँगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे कोई पार्टी असल वजह है।
इसके पीछे असल वजह है लोग। तो अगर हमें ऐसे केसेस दोबारा रोकने हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम खुद को चेंज करें। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक ये केस आते रहेंगे दोबारा। तो जैसा कि आप अभी तक मुझे देख रहे हैं तो इसका मतलब आप मुझे पसंद कर रहे हैं, मतलब मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।